बीसू बाबू, उनका जैसा आदमी इतना प्यार करने वाला निकलेगा, ये तो हमको मालूम ही नहीं था फुआ। अब देख रही हूँ कैसे कानून वाली के पीछे आंख पर पट्टी बांध के घूम रहे हैं। हाय बाप, हम तो नहीं देखे थे आज तक ऐसा। तुम्हें सही कह रहे हो दुलरिया, जल्द से चलना कानून वाली को यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे बिसू को जो है वो अपना बस में कर लेगी। अब कौन करम रह गया है बस में करने का? हमको तो एकदम यकीन है, तुमको नजर नहीं आता है कि कैसे बस में कर ले है। पंडितों का कोनो टोना टोटका ना काम कर रहा है। ये भी तुम एकदम सही कह रही हो दुलरिया, ये दोनों को हम जितना दूर करने का कोशिश करते हैं ना, ये दोनों उतना ही नजदीक आ जाते हैं। उसका चक्कर में तो हमारा बिटवा जो है वो आंख पर पट्टी बांधे घूम रहा है पूरा घर में। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा कौन सा पासा फेंके जिससे बिसू और सृष्टि जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए। विशु और सृष्टि तो हस्बैंड वाइफ है ना, तो फिर ये क्यों इन दोनों को अलग करना चाह रही हैं? अफुआ, आई मरचा है, आई सुखाओ ना, ये ना सुखाने आई हो। हमारा तकलीफ तुमको बताने का तो कोनो फायदा ही नहीं है। हम मर्चा सुखाने आई हो, यह काम बाकी रह गया, हमारा जो काम है वो तो होता नहीं है। ये तो खुद को मेरी और विशु की माँ कहती है ना, तो फिर ये ऐसा क्यों करना चाह रही हैं? कहीं ये मेरी स्टेप मदर तो नहीं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। राइट? अब ये कौन है? हाँ, ये मेरे दोस्त हैं या मेरे दुश्मन हैं? तुम मुझे नाम बता सकते हो इनके? बोलो ना, कौन है? कौन है? बताओ, नाम बताओ ना। अरे मिस्टर जी, ये सब आपके यार दोस्त हैं। वो सब छोड़ो, ये बताओ, ये कौन है? क्या नाम है इनके? ये मेरे साथ इस फोटो में क्यों खड़े हैं? कौन है ये? वो है ना, वो कहाँ नाम बताए थे आप हमें, एकदम से याद नहीं। अब हमें इनका नाम भी बताए थे, याद नहीं आ रहा है। और जब नाम याद आएगा ना तब आपको बता देंगे। अभी ना आप अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालिए। हाँ, अब अपने आप सब याद आ जाएगा आपको। मिस्टर जी झूठ मत बोलो रागी, मैं ये जानता हूँ कि तुम इनके नाम नहीं जानती हो, लेकिन सवाल ये है कि तुम मेरी बीवी हो, राइट? तो तुम इनके नाम क्यों नहीं जानती हो? क्यों नहीं जानती हो, बताओ ना। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए ना इन सब के बारे में। ओ मिस्टर जी, आप कुछ अब हमें बताएंगे तब ना हमें पता चलेगा। जब भी आपसे हम पूछते थे तो आप हमेशा यही कहते थे कि अब पहले एक दूसरे को जान ले, उसके बाद सब कुछ। इसलिए तो मतलब हम दोनों एक दूसरे के बारे में तो अच्छी तरह से जानते हैं ना। मिस्टर जी, मिस्टर जी, आप भी ना पता नहीं कहाँ का किस्सा लेके बैठ गए। आप इधर आइए, आप आराम कीजिए। डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला ना आपको, बैठिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप अपने घर पर हैं, घर वालों के साथ, और घर वाले आपसे आई एम सॉरी। अरे नहीं, वो सारी वाला कोनो ऐसा मामला नहीं चल रहा है। अब आइए ना। हम चेक लेने आए थे। चेक? हम तो भूले ही गए। अरे मिस्टर जी, आप ये चेक पे अपना थोड़ा दस्तखत कर दीजिए। अनुराग जी, फिलहाल 5 लाख रुपए चाहिए, सीमेंट सप्लायर और मजदूरों को पेमेंट करनी है। मुझे तो अपना सिग्नेचर नहीं याद आ रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। I just feel so useless. ऐसी बात मत कहिए, हम कोई और दूसरा तरीका निकाल लेंगे। आप आराम कीजिए। रागिनी, ध्यान रखो। मिस्टर जी, आप आइए, आराम कीजिए, आइए बैठिए। कितनी बार बोला कि दिमाग में जोर मत डाला कीजिए आप। देखो रागिनी, मैं नहीं जानता कि मुझे मेरे सिग्नेचर याद है कि नहीं, लेकिन सच बात तो ये कि मैंने अपने सिग्नेचर्स करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन आप ऐसा काहे किए मिस्टर जी? नीचे अभी वो रेवती, आई मीन मेरी माँ विशु और सृष्टि को अलग करने की बात कर रही थी। तुमने कहा था कि रेवती जी मेरी माँ है, राइट? अगर वो मेरी माँ है तो उन दोनों को अलग करने की बात क्यों कर रही थी? इसका मतलब ये है कि या तो मेरी माँ गलत है या वो सृष्टि। अगर सृष्टि गलत है तो फिर ये पैसे उसके हाथ में नहीं जाने चाहिए, इसलिए मैंने सिग्नेचर करने की कोशिश ही नहीं की। अरे मिस्टर जी, अरे आपकी अम्मा जी सृष्टि की सासू माँ भी तो है।
अब सास और बहू में कोई नाराजगी हो गया होगा। अरे आपको पता है, हमारी अम्मा जी ना रोज गुस्से में हमें घर से बाहर निकालने का बात करती थी। अरे सास और बहू में इतना चलता रहता है, आप इतना मत सोचिए। तुम झूठ कह रही हो। इस घर में कुछ ना कुछ गलत जरूर चल रहा है जो तुम मुझे नहीं बताना चाह रही हो। रागिनी, सच सच बताओ, इस घर में क्या हो रहा है? क्या वो रेवती जी मेरी सौतेली माँ है? नहीं 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 मिस्टर जी, वो आपकी और देवर जी की सगी माँ है, हमारा विश्वास कीजिए। तो फिर वो उन दोनों को अलग करने की बात क्यों कर रही है? अब मिस्टर जी, अब एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सासू मैया ना अपने दोनों बेटे से बहुत प्यार करती हैं। उनकी खुशी के लिए ना वो किसी भी हद तक जा सकती है। बात अगर आपकी भलाई का हुआ ना मिस्टर जी, तो हमें भी इस घर से निकाल सकती है, लेकिन आपका बुरा नाम वो कभी नहीं चाहेंगे। देखो रागिनी, अपनी बीती हुई जिंदगी में मैंने क्या किया वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपना आज तुम्हारी कई बातों पे जी रहा हूं। एंड आई होप कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे और तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। अब नहीं बोलोगे ना? अब मिस्टर जी, आप भी ना का फालतू का बात सोच रहे हैं। आपके लिए नहीं, ये फालतू का बात सोचना बिल्कुल मना है। अब भूल गए क्या आप कि डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? झूठ नहीं बोलेंगे, हमारा तो जीवन ही झूठ पर चल रहा है मिस्टर जी। एक बार आपका याददाश्त वापस आ जाए, सब झूठ वैसे भी खुल ही जाएगा। तुमको भी आज का बुझाया है कि तुम पेटी बक्सा खोलने हो आए? अरे तो साड़ी है, कितना सुंदर है फुआ। फुआ सुनो ना, ये हम ले ले, हम पर बहुत शोभ रहा है। देखो ना, हरिहर ब्लाउज जो है हमारे पास, आई तो हम ले देखे। आई गुलाबिया साड़ी देखा ना, यो बड़ा सुंदर लग रहा है। तुमको पता है दुलरिया, ये साड़ी ना अनुराग के बाबूजी दिल्ली से लाए थे। अनुराग के छठियारी पर पहने थे हम ये साड़ी। बाप तो तुम बड़ा सुंदर लग रही होगी फुआ। गाँव वाला सबका तो आँख कान गिर गया होगा, है कि नहीं? और तुम सोबो बड़ा कर रही होगी हमें। अब एक ही बात पहने थे ये साड़ी, और हम सोचते कि जब हमारा बहू आएगा ना तो उसका बच्चा होने पर हम उसको ही साड़ी देंगे। तुम तो देख ही रही हो, बहू का आने के बाद। जानो तो तुम क्या सोच रही हो, मन लगेगा बाकी हम पर भी। स्वेटर देख रही हो दुलरिया, ना हम अनुराग के लिए उसके पैदा होने से पहले अपना हाथों से बनाए थे। अनुराग जो है वो हमारा पहला बच्चा था, लेकिन हमको ना तनी भी डर नहीं था। हम तो इंतजार में थे कि कब वो हमारी गोद में आ जाए। आज हमारा अनुराग को नहीं पहचानता। हे दुर्गा भैया, ये की बिनते है, हमारा अनुराग को जो है वो जल्द से जल्द ठीक कर। तुम ही तो हो दुलरिया जो हमारा दुख समझ सकती हो। अगर आप अनुराग जी से इतना प्यार करती हैं तो फिर ऐसी बातें क्यों करती हैं जिससे उनकी तकलीफ और बढ़ जाती है? खामत बल है तुम्हारा। जो आप हमें और रीशु जी को अलग करने की बात कर रही थी, वो अनुराग जी ने सुन लिया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।